आज के जो वीडियो है उसमें हम एनसीईआरटी जो है मैथ करेंगे, प्रश्नावली 3.4 और क्लास जो रहेगा वो 10th है। इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 के सभी खंडों को हल करा है। अब हम इसमें प्रश्न संख्या 2 को लेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए विलोपन विधि से। पहला प्रश्न कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह जो है 1/2 हो जाता है, तो भिन्न क्या होगा? तो भिन्न क्या होगा? चलिए देखिए, माना भिन्न जो है वह x/y। ठीक, अब पहला जो प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार, तो पहले जो शर्त है उसके अनुसार क्या कह रहा है? कह रहा है कि x/y है, यानी पहले वाले में क्या कर रहा है? अंश में जो है वो 1 जोड़ देना है और हर में 1 घटा देना है, तो ये जो भिन्न बनेगा वो 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसे हल कर लेते हैं समीकरण पूरे तरीके को। देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसका इससे करिए और इसका इससे करिए। तो 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 1 बराबर y - 1 हो गया। अब यहां से ध्यान से देखिए, x है नहीं, y इधर लाएंगे तो माइनस के y हो जाएगा, बराबर ये माइनस का 1 है और ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी x - y बराबर माइनस के, तो ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा शर्त देखें, तो दूसरे शर्त में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंश में जो है वो कुछ नहीं करना है, हर में जो है वो 1 जोड़ देना है, और जब ऐसे ही हम 1 जोड़ देते हैं तो जो भिन्न बन के तैयार होता है वो बन के तैयार होता है 1/2। ठीक, तो इसका इससे करिए गुना, यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा? y + 1 यानी कि 1। अब देखिए 2x, y जो इधर आ जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, बराबर 1। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए, तो y का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों में बराबर है, और दोनों में ये माइनस का है, इसलिए हम इसे घटा देंगे। यानी क्या करेंगे हम? जो देखिए, समीकरण 1 - 2, 1 - 2 नहीं करेंगे, समीकरण 1 - समीकरण 2 करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है? x - y बराबर -2, और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1। घटा दीजिए, तो यहां देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। अब यहाँ देखिए 22 से 3 माइनस हो गया तो खत्म, यहाँ घट गया, यानी कि माइनस का x हो गया। यहाँ से माइनस काट देंगे, यानी x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया जी। x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब x बराबर 3 समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रखने पर अब 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x - y बराबर -2। तो x का मान रखना है 3, चलिए रख दीजिए, बहुत अच्छा। -y बराबर -2 सॉरी, तो देखिए 3, ये वाला -2 इधर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, और y जो है वो इधर चला जाएगा तो प्लस का हो गया, यानी 3 2 और 2 5 बराबर 22, यानी y बराबर आ गया आपका 5। अतः भिन्न क्या प्राप्त हुआ जी? अतः भिन्न क्या हो गया? भिन्न जहां पे x/y था वहां x का मान रख दीजिए, तो x का मान 3 और y का मान 5। अतः जो भिन्न आ गया हमारा निकल के वो क्या आ गया?
3/5 आ गया। ठीक है, अब हम इसका दूसरा खंड देखेंगे क्या कह रहा है। तो दूसरा खंड कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और जो सोनू है दोनों के वर्तमान उम्र जो है वो क्या करना है, हमें वर्तमान उम्र निकालना है। ठीक, तो पहले देखिए, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं हम, तो वर्तमान आयु हम x मान लेते हैं। ठीक, और सोनू का वर्तमान आयु मान लेते हैं, सोनू का वर्तमान आयु हमने मान लिया पाई। तो 5 वर्ष पूर्व आयु क्या हो गया, 5 वर्ष पूर्व आयु। जब पूर्व आयु बात करें तो हम पहले नूरी की आयु निकाल लेते हैं, है नहीं जी। नूरी की आयु कितना हो जाएगा, x - 5, और सोनू का आयु हो जाएगा, सोनू का आयु हो जाएगा कितना, y - 5। लेकिन प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि जो नूरी का आयु है वो सोनू के आयु के 3 गुनी है। यानी x - 5 जो है वो जब बराबर होगा जब y - 5 के 3 से गुणा कर दिया जाए। यानी सोनू की उम्र में 3 से गुणा कर दें तो नूरी के उम्र के बराबर आ जाएगा। तो हमने यही करा भाई, नूरी के आयु ऐसे रहने दिया और सोनू का आयु में 3 से गुणा कर दिए। तो अब करिए, इसे गुणा करके कैसे हो जाएगा, x - 5 बराबर 3y - 15। ठीक है, अब देखिए x ये इधर जाए तो 3y बराबर 15 के तरफ चला जाएगा, ये वाला 5 तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का था, ये वाला 15 माइनस का, इसलिए यहाँ माइनस का रहेगा। ठीक, 1 मिनट, माइनस के 15 हो गया। अब देखिए x, तो ये फाइनली क्या हो गया, x - 3y बराबर -10, ये हो गया समीकरण 1 हो गया। अब 10 वर्ष पश्चात अब 10 वर्ष पश्चात की बात कह रहा है। पश्चात का मतलब होता है बाद में, पश्चात का मतलब बाद में। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु, तो नूरी का आयु हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो इसमें 10 जोड़ देंगे x में, और सोनू का आयु हो जाएगा, आयु हो जाएगा यहाँ पे x की जगह y + 10। ठीक, तो 10 वर्ष कह रहा 10 वर्ष पश्चात से हो जाएगा, वो नूरी की आयु जो है वो सोनू का आयु का दुगना हो जाएगा, है नहीं, सोनू का आयु का दुगना। तो कैसे करेंगे, जो देखिए भाई यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे प्रश्नानुसार तो क्या हो जाएगा, x + 10 जो होगा वो बराबर कितना हो जाएगा, y + 10 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, यानी ये नूरी का आयु है, अगर हम सोनू को आयु के में दुगुना कर दें तब ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक,
यानी यहाँ x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2y प्लस 20। अब देखिए x ये वाला 2y इधर ले आएंगे तो माइनस के 2y बराबर ये वाला इधर 20 जो है यानी इधर रहेगा और ये 10 इधर आया माइनस के, यानी x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया यानी 20 में से 10 गया तो 10। ये हो गया समीकरण 2। अब हम देखें तो समीकरण इसमें 2 में भी x है और y में भी, यानी x का मान दोनों में बराबर है। तो और दोनों प्लस का तो क्या करेंगे यहाँ पे घटा देंगे, यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देते हैं। तो समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10 और समीकरण 1 कहाँ भाई, तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस 3y बराबर 10। ठीक, अब देखिए ये माइनस का है, आगे लगा दीजिए माइनस है नहीं जी। तो अब इसे क्या करना है, घटाना है, घटा दीजिए। देखिए ये 3 माइनस है, यहाँ पहले ये दोनों को देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस के 3y में से माइनस के 2y गया, यानी कि यहाँ बचा y। ये एक ही माइनस तो खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि जुड़ेगा, और ये 10 और 10 हो गया 20, यानी y का जो मान आ गया वो कितना आ गया 20। अब y का मान जो है, मान हम किस में रख देते हैं, y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, ऐसे एक में भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है हम किस में रखें। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। ठीक, x रखिए, y की जगह क्या करेंगे 2 गुने 20, क्योंकि y की जगह 20 है और 2 का 2 बराबर 10 हो गया। यानी x की बात करें तो कितना हो गया, यहाँ पे माइनस है, माइनस के 2 दूनी 4 यानी 40 हो गया बराबर 10, यानी x का जो मान हो गया वो कितना हो जाएगा 10 और 40 इधर आ गया तो ये प्लस का 40 हो गया, यानी x बराबर हो गया कितना 50। x का मान हो गया 50। अब x क्या है तो x जो है वो नूरी की आयु है, x जो है वो नूरी की वर्तमान आयु है, यानी नूरी का वर्तमान आयु क्या हो गया, नूरी का वर्तमान आयु x है और x कितना आ गया निकल के, x हमारा निकल के आ गया 50, यानी कि ये जो है ये कितना है 50 वर्ष है नूरी का आयु। और सोनू का आयु कितना है सोनू का वर्तमान आयु सही से सोनू का वर्तमान आयु क्या है, ये है 22 और 22 कितना निकल का है 20, 22 कितना निकल का 20, यानी ये हो गया 20 बरस। ठीक, वीडियो से आप कुछ सीखे हो और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जो इससे देख सकें और